b square, first equation will be ab square is equal to ad square plus bd square. ad square plus bd square, तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. ऐसे हम यहां से निकाल लेंगे bc square that is equal to bc square is equal to this plus this, तो bd square प्लस आपका dc square, cd square बोल सकते हैं इसको, cd square. So this is the second equation. Now if you add adding 1 and 2, अगर आप एक दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ad स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर प्लस 2 इंटू bd स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों प्लस हो गए हैं तो ये bd आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज सो ab is equal to bc, so ab is equal to bd is equal to bc, ab is equal to ac, ये लिखा हुआ ad is equal to ac, ab is equal to ac, so ab is equal to ac. ठीक है. so ad is equal to cd, ad is equal to cd as d is the midpoint, so this is the condition that ab is equal to cd. so यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cd स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर होल इंटू 2, तो bd और cd आ गया. ठीक है. अब आपको यहाँ पे देखिए ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ab इज इक्वल टू ac, सो bc हो जाएगा, एक मिनट, bc इज इक्वल टू 2 दे रखा है हमारे को, सो हम यहाँ पे 2 डाल देते हैं, 2 का स्क्वायर, और ab इज इक्वल टू ac, सो दिस इज 2 इंटू cd स्क्वायर, 2 इंटू cd हो जाएगा ये वाला. ab इज इक्वल टू ac एंड ac इज इक्वल टू ac इज इक्वल टू 2 इंटू cd, सो ये हो जाएगा 2 इंटू cd होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 इंटू cd स्क्वायर प्लस 4, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू cd स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर, cd स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर इज अगेन 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस इज 2 इंटू cd स्क्वायर प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू cd स्क्वायर प्लस 8, और यहाँ पे आपका 4 इंटू cd स्क्वायर प्लस 4, सो cd विल बी इक्वल टू लाइक, यहाँ पे हम लोग इसको कर ले जाएंगे 4 इंटू cd स्क्वायर माइनस 2 इंटू cd स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 4, so this implies 4 into 2 into cd square, 2 into cd square equal to 4, so this implies cd square is equal to 2, so cd is equal to under root 2, so ये cd निकल गया आपका under root 2, यानी कि ये under root 2 आ गया, तो ये भी under root 2 आ गया, ये आपका आ गया 2 under root 2, क्योंकि this is 2 under root 2, टोटल इसका जो टोटल है 2 under root 2 है, तो ये 2 under root 2 आ गया. अब आपको क्या करना है इसमें कि नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, जैसे आपका इसके बाद हम लोग ये निकालते हैं, जैसे कि आपका परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा हमारे को. जैसे परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे आप देख लीजिए करी. इसका दूसरा फिगर बन जाएगा, जैसे कि दिस विल बी लाइक दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. एक तो ये हमारा रहेगा ऐसे, तो ये हमारा 2 अंडर रूट 2 है, एंड दिस इज अंडर रूट 2, दिस इज अंडर रूट 2, and this is 2, so this is 2, so this is 1, this is 1, this is 2. ये हाफ हो जाएगा, क्योंकि अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं इस पे तो ये हाफ हो जाता है इसका. so this will be like a b c d e, so this will be we have to calculate ae square plus be square that is equal to ab square, तो ये आ जाएगा आपका. सो अब आपको निकालना क्या है, ए ई
AE square is equal to AB square minus BE square. So this is equal to AB कितना है? AB square is 2 under root 2 का whole square minus 1. So जिसका अंडर रूट हो जाएगा आपका AE, क्योंकि यहाँ पे AB square था, तो that is equal to 4 into 2 minus 1 under root. So that is equal to 8 minus 1 under root. That is equal to under root 7. So this is under root 7. जो AE आ गया under root 7 आ गया, ये under root 7 आ गया, तो आपका area of triangle ABC that is equal to half into base. Base is how much? 2, और इसका under root 2 हो गया, तो इसका दोनों कैंसिल हो गए, तो under root 7. So answer is under root 7. This is C. So इसका आंसर आ गया अंडर रूट 7. So ये पूरा मैंने सॉल्व कर दिया. दिस इज KYPY एग्जाम है, जो कि एक मतलब इंस्टीट्यूट एक एग्जाम है फॉर 11th and 12th क्लासेस. So ये मैंने इसका सॉल्व कर दिया. If you like my video, then you can just subscribe my channel and press the bell icon to receive notification. And thanks for watching. Thanks for support. Thank you.